हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी एचपी जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले इसमें में कंडक्ट किए जा रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस वीडियो का। इसमें बोला गया कि हिमालयन बोटेनिकल गार्डन जो है भाई कहाँ पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको पता है, ये कुफरी में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। तो हिमालयन बोटेनिकल गार्डन जो है आपका कुफरी शिमला में स्थित है। उसी तरह आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वे कहाँ पर स्थित है। वे भी आपका कुफरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जो वन्यजीव अभयारण्य है वे कौन सा है। वे आपका शिल्ली है। ये आपने याद रखना है। किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो शिल्ली वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। इसकी जो स्थापना थी वे कब हुई थी, वे 1963 में हुई थी। कब हुई थी, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वे 2 वर्ग किलोमीटर है। ये आपने याद रखना है। 2 स्क्वायर किलोमीटर जो है, 2 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। ये आपने याद रखना है। और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा जो है वो आपका किब्बर है। ये आपने याद रखना है। सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभयारण्य है वे आपका किब्बर है, जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। 1400 वर्ग किलोमीटर जो है उसका क्षेत्रफल है। और 1992 में उसकी स्थापना हुई थी। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है वे आपका शिल्ली है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल कितना है, 2 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कालाटोप खजियार जो है वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ये आपने याद रखना है। कालाटोप वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 69 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपने याद रखना है। इसका जो एरिया है वो 69 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वे 1 जुलाई 1949 को हुई थी। उसी तरह चंबा में डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन से हैं, गांगुल वन्यजीव अभयारण्य हो गया, कुक्ती वन्यजीव अभयारण्य हो गया, सेंचू नाला जो है वन्यजीव अभयारण्य वो भी आपका चंबा में है। तुंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि कंबर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो कंबर वन्यजीव अभयारण्य जो है वे आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ये आपने याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। इसका जो क्षेत्रफल है वे आपका 61 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी जो स्थापना थी वो 26 जनवरी 1954 को हुई थी। 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में शेरों की सफारी जो है वे कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश में जो शेरों की सफारी है वे आपकी रेणुका में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश में शेर संरक्षण उद्यान जो है वे कहाँ स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में शेर संरक्षण उद्यान जो है वो आपका सिरमौर रेणुका में स्थित है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पेन घाटी नेशनल पार्क जो है वे कहाँ स्थित है। तो पेन घाटी नेशनल पार्क जो है वो आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है पेन घाटी नेशनल पार्क। बात करते हैं राष्ट्रीय पार्क के बारे में। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क है, कुल 5 है। अब ये कौन कौन से हैं। पहला आपका ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क है वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही स्थित है। खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो भी कुल्लू में है। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क, जिसे कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है, वे आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। और पेन घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है वो लाहौल स्पीति में है। तो ये आपने याद रखना है। कुल कितने हैं, 5 है, जिसमें से 3 जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, एक सिरमौर में है और एक लाहौल स्पीति में है। तो पेन घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है वो आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। लाहौल स्पीति के स्पीति में स्थित शीत मरुस्थल पेन घाटी की जो स्थापना, ये राष्ट्रीय पार्क बना था, वे कब बना था, वे 9 जनवरी 1987 को बना था। ये आपने नोट कर लेना है। 9 जनवरी 1987 को ये नेशनल पार्क बना था।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का जूलॉजिकल पार्क जो है शिमला ज़िले के किस स्थान पर है? तो शिमला ज़िले की ये टूटीकंडी स्थान पर है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क कुल्लू के कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आपको पता है, ये शमशी सैंज बंजार कुल्लू में के अंतर्गत आता है, ये आपने याद रखना है। इसका जो एरिया है वो 754 वर्ग किलोमीटर में है और ये 1984 में स्थापित किया गया था। 1999 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा प्रदान किया गया और दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में 23 जून 2014 को यूनेस्को की बैठक में इसे विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ये भारत की 32वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। प्राकृतिक धरोहर के लिहाज से ये भारत की 11वीं साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दरांग घाटी वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? दरांग घाटी वन्य जीव अभयारण्य जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में है और इसका जो क्षेत्रफल है वे कितना है? वे 167 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी? वो 1962 में हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। शिल्ली जीव जंतु शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के किस शहर के पास है? तो ये आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। 1963 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के किस नगर के निकट स्थित है? तो ये पोंटा साहिब के निकट स्थित है, ये आपने याद रखना है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। इसकी स्थापना 2010 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में की गई थी और इसका जो कुल क्षेत्रफल था वो कुल क्षेत्रफल है 27.88 वर्ग किलोमीटर है। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का ये सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है जिसे कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है और ये सिरमौर ज़िले की पोंटा तहसील में स्थित है। 1958 में 1958 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। गोविंद सागर वन्य जीव विहार का मंडी और बिलासपुर जिले में नियंत्रण कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड जो है ये आपने याद रखना है। गोविंद सागर वन्य जीव विहार का मंडी और बिलासपुर में नियंत्रण जो है ये आपका भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड करता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दौलतदार फार्म फॉरेस्ट्री परियोजना किस देश के साथ मिलकर चलाई जा रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धौलाधार फार्म फॉरेस्ट्री परियोजना जो है वो आपकी जर्मनी देश के साथ चलाई जा रही है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में अल्पाइन प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो स्पीति घाटी में अल्पाइन प्रकार के जो पेड़ हैं वे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, हमने पहले ही बात कर ली। इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क जो था इसकी जो स्थापना थी वो 2010 में हुई थी, 2010 में हुई थी और इसका जो एरिया जो है वो आपका 104 वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपने याद रखना है। 104 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है और ये कुल्लू ज़िले में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय पार्क जो है वो सिंबलवाड़ा सिरमौर में स्थित है, ये आपने याद रखना है। इसे सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मजाठल वन्य जीव अभयारण्य जो है वो स्थित है? तो मजाठल वन्य जीव अभयारण्य जो है वो सोलन और शिमला ज़िले में स्थित है, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये सोलन और शिमला ज़िले में स्थित है, सोलन में स्थित है वैसे मेनली ये। और इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 40 वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपने याद रखना है। कितना है? जो 40 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल है और 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि खुशी के अवसर पर गद्दी लोग शिव पूजा के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, जिसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो नाम है वह आपका नवाला है, ये आपने याद रखना है। खुशी के अवसर पर गद्दी लोग जो है वो शिव पूजा के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, जिसका नाम जो है वो नवाला है। भगवान शिव को ये समर्पित है, ये भी आपने याद रखना है। भगवान शिव को ये समर्पित है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो इसमें बोला गया है कि रामपुर घाटी की कुल देवी जो है वो कौन है? तो रामपुर घाटी की कुल देवी जो है वो महिषासुरमर्दिनी है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म फैलाने का जो श्रेय है वे किसे जाता है? तो वे पद्मसंभव को जाता है। ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म फैलाने का जो श्रेय है वे पद्मसंभव को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन हिंदू नियम किसने बनाए? किसने दिए थे प्राचीन हिंदू नियम कानून जो थे वो मनु ने दिए थे। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पद्मसंभव ने किस शताब्दी में हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था? तो पद्मसंभव ने 8वीं शताब्दी में, ये आपने याद रखना है, 8वीं शताब्दी में हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म की कौन सी 2 शाखाएं हैं? तो हीनयान और महायान जो है वो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंगवालों की देवी कौन है? तो पंगवाल आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा की जनजाति है, पांगी में रहते हैं ये लोग। इनकी देवी कौन है? शक्ति जो है, दुर्गा जो है वो इनकी देवी है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। परशुराम की माता का नाम क्या था? तो परशुराम की माता का नाम क्या था? रेणुका था। ये आपको पता होगा। ये भी आपने याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि बौद्ध संत अवलोकितेश्वर का संबंध जो है वह किस स्थान से है? तो बौद्ध संत अवलोकितेश्वर का संबंध जो है वो त्रिलोकपुर से है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। ये अपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लाहौल स्पीति के 3/4 लोग जो हैं वे किस धर्म को मानते हैं? तो लाहौल स्पीति के 3/4 लोग जो हैं वे आपके बौद्ध धर्म को मानते हैं। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रिवाल्सर जो है वो किसका जन्म स्थान है? तो रिवाल्सर आपको पता है डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। ये पद्मसंभव का जन्म स्थान है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि इन सांग के अनुसार कुल्लू में बौद्ध धर्म का कौन सा मत जो था वो लोकप्रिय था? तो वो आपका वज्रयान था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रुलडुंग जो है वे किस देवता का नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रुलडुंग जो है वो आपका भगवान शिव का नाम है। ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। युमचेनमो जो है वे किसका नाम है? तो युमचेनमो जो है वो आपका देवी तारा का नाम है, तारा देवी माता का नाम है। ये भी आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व के सबसे प्रसिद्ध लोकतंत्र मल्लाना के जो देवता हैं वे कौन हैं? तो विश्व के सबसे प्राचीन लोकतंत्र मल्लाना आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। इनके जो देवता हैं वो आपके जामलू देवता हैं। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बात करते हैं जामलू देवता के बारे में। तो कुल्लू के मलाना में, ये आपने याद रखना है, कुल्लू के मलाना में जामलू देवता का शासन चलता है। कई लोग जमदग्नि ऋषि को जामलू देवता का रूप मानते हैं। कई लोग मलाना वासियों को सिकंदर के यूनानी सैनिकों जो जहां बस गए थे उनकी संतान मानते हैं। अकबर ने अपनी बेटी के कुष्ठ रोग से छुटकारा पाने के लिए 2 पैसे सोने चांदी सहित जामलू देवता के खजाने में मलाना भिजवाए थे, जिसकी याद में हर वर्ष फागुन मास में यहाँ मेला लगता है। तो ये आपने डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। ये आपने याद रखने हैं। कुल्लू के मलाना में जामलू देवता का शासन चलता है और अकबर ने अपनी बेटी के कुष्ठ रोग से छुटकारा पाने के लिए 2 पैसे सोने चांदी सहित जामलू देवता को खजाने में मलाना भिजवाए थे, जिसकी याद में हर वर्ष फागुन मास में यहाँ जो है वो मेला लगता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उषा देवी कौन है? तो उषा देवी जो थी वो बाणासुर की बेटी थी और अनिरुद्ध की पत्नी थी। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हटेश्वर देवी जो है, हटेश्वरी देवी जो है वो आपका माँ दुर्गा का दूसरा नाम है और हाटकोटी शिमला में है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दत्तात्रेय कौन है? तो दत्तात्रेय जो है वो आपके परशुराम का शिक्षक, ये आपने याद रखना है, ये परशुराम के शिक्षक थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। पार्वती के कान की वालियों को शेषनाग ने कहाँ ढूंढ निकाला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पार्वती के कान की वालियों को शेषनाग ने मणिकर्ण कुल्लू में ढूंढ निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मलाना गांव में, तो मलाना गांव में जमदग्नि ने बाणासुर को हराया था। ये आपने याद रखना है। मलाना गांव में जमदग्नि ने बाणासुर को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुल्लू के मलाना गांव के देवता जामलू कौन थे? तो वो ऋषि जमदग्नि थे। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निर्मंड किसकी साधना स्थली थी? तो निर्मंड जो थी वो परशुराम की साधना स्थली थी।
अगले प्रश्न में चलते हैं। पवित्र स्थान जिसका संबंध परशुराम और उसके पिता जमदग्नि से है, तो वो कौन सा है? वे निर्मंड है, कुल्लू में स्थित है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बुंडा उत्सव जो है वो कितने वर्षों बाद मनाया जाता है, तो ये आपने याद रखना है। बुंडा उत्सव जो है वो 12 वर्षों बाद मनाया जाता है। परशुराम जी के साथ, परशुराम से संबंधित है बुंडा उत्सव, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मणिकर्ण का जो संबंध है वे गुरु नानक देव जी से भी है, ये आपने याद रखना है। सिखों के ये प्रथम गुरु थे, सिख धर्म के संस्थापक थे। मणिकर्ण का संबंध जो है वो गुरु नानक देव जी से भी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस सिख गुरु ने नैना देवी से वरदान पाने के लिए आराधना की थी, तो गुरु गोविंद सिंह, ये आपने याद रखना है। सिखों के ये 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे। इन्होंने नैना देवी से वरदान पाने के लिए आराधना की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मलाना गांव पर शासन करने वाला देवता कौन है, तो वो जामलू देवता है, ये अभी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश लोग बौद्ध किस संप्रदाय के हैं, तो वो आपके वज्रयान के हैं। ये आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश के अधिकांश बौद्ध जो हैं वो वज्रयान संप्रदाय के हैं। उसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है शिरगुल देवता, तो शिरगुल देवता जो है वो सिरमौर के चूड़धार के प्रसिद्ध देवता शिरगुल हैं, जो सिरमौर के साया गांव के बोखरू नामक मुखिया के घर जन्मे थे। माता पिता की मृत्यु के बाद वे हरिद्वार चले गए, जहां उनकी भेंट चूहड़ू नामक शिव भक्त से हुई थी। वापसी पर दोनों चूड़धार आ गए और चूहड़ू को शिरगुल देवता का वजीर माना जाता है। देवी राम और उसके पुत्रों ने शिरगुल का मंदिर बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिरगुल देवता जो है ये सिरमौर के चूड़धार के प्रसिद्ध देवता शिरगुल हैं, ये आपने याद रखना है, जो सिरमौर के साया गांव के बोखरू नामक मुखिया के घर जन्मे थे और देवीराम और उसके पुत्रों ने शिरगुल का मंदिर बनाया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग जो है वो हिंदू हैं, तो 95 से 96% जो लोग हैं वे हिंदू हैं और सबसे ज़्यादा ही भारत में सर्वाधिक जो हिंदू हैं प्रतिशत में, वे आपके हिमाचल प्रदेश में है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से कौन सा ज्योतिर्लिंग जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो बैजनाथ, ये आपने याद रखना है। बैजनाथ जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। भगवान शिव का यहाँ मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध है। और बैजनाथ का जो प्राचीन नाम था वे क्या था, वे किरग्राम था, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किसे सांपों की देवी कहा जाता है, तो सांपों की देवी जो है वो मनसा देवी को कहा जाता है। मनसा देवी को कहा जाता है सांपों की देवी, ये आपने याद रखना है। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। हिंदुओं के किस समुदाय में भैरव सिद्ध मसानी माता मसानी की पूजा की जाती है, तो खटिक समुदाय में, ये आपने याद रखना है। हिंदुओं के खटिक समुदाय में भैरव सिद्ध मसानी माता मसानी की पूजा जो है वो की जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं। जैसे पीर जो है, जैसे जख या पीर की मूर्तियां ना होकर मंदिर के अंदर कब्र बनी होती है पीर, और ये देवता पशुओं को बीमारियों से बचाते हैं। बिलासपुर में पीर भ्याणु, ऊना में पीरगाह और पीर सुनोनी पीरों के प्रसिद्ध मंदिर हैं, ये आपको पता होगा। बात करते हैं उसके बाद हम गुग्गा पूजा के बारे में। तो गुग्गा के मंदिर को गुगामड़ी कहा जाता है। गुग्गा सर्पों से रक्षा करने वाला देवता है। रक्षाबंधन के दिन से आरंभ करके गुग्गा पूजक गांवों में घूम घूम कर गुग्गा लोक कथा का प्रचलन करते हैं, लोक कथा का गायन करते हैं। गुग्गा राजस्थान के गदरेड़ का राजा था, उसकी माता का नाम बाछल था। चंबा में मुंडलिक के नाम से गुग्गा की पूजा जो है वो की जाती है। और गुग्गा मेला जो है वो आपका बिलासपुर और हमीरपुर में लगता है, ये आपको पता होगा। बात करते हैं बाबा बालकनाथ जी के बारे में। तो बाबा बालकनाथ ने पार्वती की कृपा से मानसरोवर के समीप मनुष्य रूप में शिव जी के दर्शन पाए थे, जिसमें उसकी सहायता एक स्त्री ने की थी, जो अगले जन्म में बिलासपुर के तलाई नामक स्थान पर रत्नो लुहारी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाबा बालकनाथ ने अपना ऋण चुकाने के लिए उनकी गौएं चराकर सेवा की थी। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें अपना चेला बनाना चाहा, परंतु बाबा बालकनाथ गुफा में अंतर्ध्यान हो गए थे, और जहां आज उनका मंदिर है, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद हम बात करते हैं नाथ और सिद्ध के बारे में। तो चंबा नगर के संस्थापक राजा साहिल बर्मन के गुरु चरपट नाथ थे। हमीरपुर के देवट सिद्ध और बिलासपुर के शाहतलाई में बाबा बालकनाथ के मंदिर स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश में सिद्ध पूजा जो है वो महाभारत काल से प्रचलित है।
उसके बाद हम बात करते हैं नाग पूजा के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में लाल रंग के सांप को देवता का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की जाती है। हिमाचल प्रदेश में कामरू माहू नाग मंडी में है, बासुकी नाग चंबा में है, चमौड़ नाग बड़ुआ नाग किन्नौर में है, देट व ज्वालिया नाग जो है वो कांगड़ा तथा कंधारल गुंड नाग जो है वो शिमला के नाग मंदिर हैं। ये आपने याद रखना है। और हम अब लास्ट में बात करते हैं महासू देवता के बारे में। महासू जो है महाशिव का विकृत रूप प्रतीत होता है। महासू देवता एक देवता न होकर 4 भाई देवों का समूह है, जिसका नाम है बोंटू, प्रवर, वाशिक और चालड़ू। उसी तरह डाडी के निवारा नामक स्थान पर महासू देवता के ने किरमिट नामक दैत्य का वध किया था। तो ये आपने याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट हमने की पॉइंट डिस्कस कर लिए जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPG के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मैंने आपको आगामी HPGVT कमीशन, SI कंडक्टर, JOIT पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।